तुम फेल हो गए टोपा वाले। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैंने बहुत टोपा वालों को देखा है, बहुत ठीक किया मैंने अपनी जिंदगी में। तुम चुप बैठे रहो, समाज कह रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। बकवास बंद करो। शोभा के बच्चे, हम वो बहुत बिच्छू नहीं है, हम अम्बेडकरवादी बहुत बिच्छू हैं। Hold your tongue, don't talk rot. What are you speaking? Nonsense, bloody idiot. ये ठीक है, कोई बात नहीं। समाज के बीच में माफ कर दो। नहीं आप चीवर पहने हैं उसमें। हमने अपने घर को खोया है, चीवर हटा दीजिए। हमने अपने जीवन को जिया है। चीवर हटा दीजिए। ठीक है चलो, चीवर हटा दीजिए। चलो चलो बैठो बैठो। बात करने का तभी नहीं है तो बिल्कुल। ये मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जो भी है ठीक हो गया। नहीं आप बोलिए सर, ये दोनों काम को अब नहीं बोले, वो भी गए और आप भी गए। अब नहीं बोले। कृपया सभी साथियों से अनुरोध है कि मंत्री जी आप बोलिए प्लीज। शांति का माहौल बनाए। जिसको नहीं सुनना बात करो। अब इस मुद्दों पे आकर के मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, और बौद्ध भिक्षु भी क्यों बना, मैं बहुत क्रिमिनल था। जो लोग कहते हैं कि वस्त्र उतार दो, जब वस्त्र नहीं था तो कोई नहीं बोलता था। इस वस्त्र की मर्यादा की वजह से तो हमको बोल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते। हम हथियार नहीं उठा सकते, हथियार हैं, 3 लाइसेंस हैं, उठा नहीं सकते क्योंकि अपने लोग हैं। और हथियार ये अपने लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उन लोगों के लिए है जो हमारे समाज पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। हम 1.5 साल जेल में, फतेहगढ़ जेल में 1973 में रहे, आज से 49 वर्ष पहले। हम अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। कोई आज हमें गाली भी दे जाए तो हम सहन करेंगे, क्योंकि चीवर पहने हो तुम, जूते भी मारे सहन करेंगे, चीवर पहने। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेटल गेन। और स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट उन लोगों को बता देना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आत्मसम्मान खोकर कभी मत जीना। धन चला जाए, घर चला जाए, बच्चे मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन जो आदमी आत्मसम्मान खोकर जीता है वो अपनी कभी उन्नति नहीं कर सकता। मैं यहां जो आया हूं किसी के कहने से नहीं आया। भगवान जाटव जी ने 1 महीने पहले मुझसे अनुरोध किया। मैं वैसे जाया नहीं करता आजकल मीटिंगों में, मीटिंगें बहुत देखी हैं। बनते आनंद के साथ 10-10 लाख लोगों को इकट्ठा किया है, बॉम्बे से लेकर वहां तक यात्रा की है। लेकिन हमारा मतलब है कि हमारा मुद्दा जो है, रतनलाल जी बताएंगे, हमारी बहन जो आई हैं ये बताएंगे, और हमारी फुले बहन जी बैठी हैं ये बताएंगी। जीवर पहनने का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरी हत्या करे। बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं हत्या करने वाले को जिंदा जाने की इजाजत नहीं देता हूं। समझ लो अच्छी तरह से, रिवॉल्वर माउजर रखा, यही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कि मैं किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन हत्या करने वाले को ये बहुत विहार नष्ट इसीलिए हुए क्योंकि भिक्षु मरते रहे, कायर थे, बुज़दिल थे। हमको बौद्ध धर्म समझा रहे, जिसने त्रिपिटक को पढ़ा है, विनय पिटक पढ़ा है, शुद्ध पिटक पढ़ा है, अभिधम पिटक पढ़ा है, अंगुत्तर निकाय पढ़ी है, दिग्ग निकाय पढ़ी है, मंजम निकाय पढ़ी है, शुद्धक निकाय पढ़ी है। लोग एक ऐसे भिक्षु को जिसने 10 साल तक लगातार यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया है। बौद्ध धर्म का मतलब अहिंसा है, लेकिन अहिंसा पर वो धर्म नहीं है। नी टू किल एंड बी टू किल, बाबा साहब ने लिखा है, वृंदावन धम्मा को पढ़ लेना। और हमारा आर्टिकल नंबर संविधान भी इस बात के लिए कहता है। तो मैं कहना चाहूंगा, इस बात को खत्म करता हूं। मैं, मेरे से कोई गलती हुई हो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे शब्दों से किसी को आघात पहुंचा हो तो उसके लिए भी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हारे बीच का आदमी हूं, तुम्हारे बीच में ही खाता हूं, तुम्हारे बीच में ही रहता हूं। तुमने ही गाड़ी दी है, तुमने ही सब कुछ दी है, मेरा अपना कुछ नहीं।
मैं तो भीख मांग कर खाता हूं। हमारा कहने का मतलब ये है जो 22 पॉइंट हैं हमारे इनके, तो इन 22 पॉइंटों में जो कुछ भी है, काशीराम कहा करते थे, लेने वाले नहीं देने वाले बनो। हम 85% लोग 15% लोगों से मांग रहे हैं। हम 85% लोग 15% से मांग रहे हैं। यदि ये 85% लोग सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर सेंट्रल में गवर्नमेंट ले आए, तो आज इस एजेंडा और इस मेमोरेंडम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, हम संगठित नहीं हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। एक रिसर्च स्कॉलर आया था, उसका सब्जेक्ट था केकड़े। उसने जापान के केकड़े एक बोतल में रखे, फ्रांस के रखे, अमेरिका के रखे, लंदन के रखे, कनाडा के रखे, थाईलैंड के रखे, एक भारत के केकड़े भी बोतल में रख दिए। भारत की बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दिया। उन्होंने कहा क्या कारण है मान्यवर आपने अन्य बोतलों पर ढक्कन नहीं लगाया है? बोले ये केकड़े बड़े होशियार हैं, एक एक करके निकल जाएंगे बोतल में से, लेकिन भारत के केकड़े ऐसे हैं, मैंने इसलिए ढक्कन नहीं लगाया है कि ये एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। ये बोतल का ढक्कन तो खुल गया है, बाबा साहब खोल गए, लेकिन हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिन लोगों ने सामाजिक आंदोलन चलाए वो बेईमान लोग पार्टी बनाकर अलग अलग हो गए। बीजेपी और आरएसएस ने पैसा दिया किसी तरह से शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का वोट डिवाइड हो, और आपका वोट डिवाइड हुआ, आपकी विधायिका चली गई। विधायिका जाने के बाद आपकी कार्यपालिका चली गई जो आईपीएस आईएएस को लगाते थे। उत्तर प्रदेश में आज ऐसा ही हो रहा है। हम लोग रोज मेमोरेंडम देते हैं, रोज वो कट उसमें डाल दिया जाता है डस्टबिन में, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हमारा एजेंडा नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। तो सबसे पहले 2024 में जो चुनाव आ रहा है, आप मैं ये नहीं कहता हूं आप किसको वोट देंगे, लेकिन उस पार्टी को देना जो बाबा साहब के एजेंडा को इंप्लीमेंट करे, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करे। आपके ये 2200 के 2200 पॉइंट जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो ये उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नानक चंद रत्तू की बात में कर रहा था, बाबा साहब रो रहे थे, तब बाबा साहब ने कहा ये लोग जो संविधान है, अनटचेबिलिटी एक्ट है, इनका शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, ये लोग कभी इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। रत्तू इसलिए मैं रो रहा हूं, इसलिए आज तक वो संविधान लागू नहीं किया गया। ये सारे अधिकार 22 के 22 हमारे संविधान के अधिकार में है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा पूरा का पूरा अधिकार है। जब तक हम लोग यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, यहाँ की सत्ता को नहीं बदलेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। कितनी भी मीटिंगें करते रहना, ये बड़ी खुशी की बात है कि एक प्रयास किया हमारे जाटव जी ने। मैं उस बात को उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में अब सभी संगठन चिंतन करना, मनन करना कि सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट लानी है और संविधान को कैसे जिंदा रखना है। संविधान नहीं तो मर जाएगा, संविधान चला जाएगा, दूसरा संविधान बन के तैयार हो गया है, उस पर पूरा का पूरा मनुस्मृति के आधार पर किया जाएगा, मनुस्मृति के आधार पर किया जाएगा। आप अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, आप अच्छे मकान में नहीं रह पाएंगे, आप अच्छी गाड़ी में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति तो कहती है स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रवणे तपजत परिपूर्णाम धारणा शरीर भेद उच्चारणे जाचे। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है, शिक्षा में आंदोलन है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत पॉइंट हैं और मैं परम आदरणीय भिक्षु संघ को अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। भंते आनंद जी भी बहुत लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो अच्छा लगे वो तुम्हारा है, खराब लगे वो मेरा है। आप उस बात को करते रहना, मिटा दो जमाने शिकुनबा परस्ती,
मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।